बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10। तो अब गिवन नंबर्स को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला एमसीक्यू है इस नंबर को पावर ऑफ 10 में कैसे लिखना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी राइट 3.5 इंटू 10 टू पावर 8। अब इसमें यह तय करना है कि पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो देखें डेसिमल प्लेस में और पावर में इनवर्स रिलेशन है। अगर डेसिमल प्लेस पीछे की तरफ जाए तो पावर ऊपर की तरफ जाएगी, विच मीन्स इट इज पॉजिटिव। सो इट इज ऑप्शन। नंबर कैन बी रिटन एज, तो अब 1 2 3, तो इट इज 1.234। क्योंकि हम 3 डिजिट्स आगे आ गए तो पावर पीछे चली जाएगी। तो इट इज 1.234 इंटू 10 टू पावर -3, विच सी। What is the ratio of 1 gigameter divided by 1 micrometer? So 1 gm to 1 micrometer. 1 gm is 10 to power plus 9 meter and 1 micrometer is 10 to power minus 6 meter. ये दोनों कैंसिल होंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा 9 और पॉजिटिव हो जाएगा +6. So it becomes 10 to power 15. So it is option. 1 gigabyte is equal to, तो giga means 10 to power plus 9. So it is 10 to power 9 byte. How many cubic nanometers are there in cubic micrometers? यानी कि एक माइक्रोमीटर क्यूब में कितने नैनोमीटर क्यूब हैं। तो आप समझें कि x नैनोमीटर क्यूब है, तो x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर क्यूब अपॉन 1 नैनोमीटर क्यूब. So micrometer means 10 to power minus 6 meter whole cube upon nano means 10 to power minus 6, 10 to power minus 9 meter whole cube, and we get 10 to power minus 18 meter cube upon 10 to power minus 27 meter cube. अब मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा and we get 10 to power minus 18 upon 10 to power minus 27. ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज 10 to power 27. अब minus 18 plus 27 is equal to 9. तो 10 to power 9 आपके पास रिजल्ट। स्टूडेंट measures a current of 0.5 ampere. Which of the following correctly expresses this result? तो देखें इसमें 0.5 एम्पेयर, तो चेक करें क्या 50 मिली एम्पेयर से ये आता है। तो 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्प्स इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कट जाएगा, इससे आ जाएगा 0.05। तो ऑप्शन ए गलत। फिर 50 मेगा एम्प तो हो ही नहीं सकता, तो ये मिली एम्प 500 मेगा एम्पेयर भी नहीं हो सकता। 500 मिली एम्पेयर को ट्राई करते हैं। इट इज 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, विच इज 500 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये दोनों जीरो इसके साथ कट जाएंगे। इट इज 5/10 विच कैन बी रिटन एज 0.5। तो नेगेटिव पावर थी, इसलिए हमने पॉजिटिव पावर्स को स्पेशली कैंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वैल्यू? तो 1 मिलीमीटर इंटू 1 पिकोमीटर चेक करते हैं। 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। इधर भी मीटर था, तो इट बिकम्स 10 टू पावर माइनस 15 मीटर स्क्वायर. The second one is 1 into 10 to power minus 2 into 10 to power 3, which is 10 to power 1 meter square. Third one is gigameter, which is 1 into 10 to power 9 exa, which is 10 to power 15. So it is 10 to power 24 meter square. And nanometer into to 1 meter, to 10 to power minus 9 multiplied 1 is 10 to power minus 9 meter square. Hence option A is the value. Gal is the unit of acceleration, named after Galileo Galilei and is best represented by. देखें, साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए यूनिट का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो इसका सिंबल जो है वो GAL आना चाहिए।
Prefix Terra stands for 10 to power 12. Memory based question होगा. Prefix Pico stands for 10 to power minus 12. नेगेटिव प्रीफिक्स है, आखिर में ओ आ रहा है. क्लास में आप लोगों को ये टेक्निक बताई भी थी कि अगर प्रीफिक्स के आखिर में ओ आ रहा है सिवाय किलो और हेक्टो के, और तो आपके पास प्रीफिक्स हमेशा नेगेटिव होगी. तो ये देखें, ये तीनों पॉजिटिव है, इसलिए रूल आउट होगी. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 माइक्रोमीटर. तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है 1 माइक्रोमीटर की, क्योंकि अब प्रीफिक्स एंड अ यूनिट आर रिटन विदाउट एनी स्पेस. तो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे नंबर, प्रीफिक्स और यूनिट किसी में स्पेस नहीं है, ये गलत है. यहाँ पे तो मीटर है ही नहीं, ये गलत है. अच्छा, 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. तो 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 cm होल स्क्वायर, which is 1 into 10 to power minus 2 whole square, which is 1 into 10 to power minus 4 meter square. So it is 1 into 10 to power minus 4 meter square, which is the correct option. अच्छा, आज भी आप लोगों को क्लास में बताया था कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि आप लिख दें 1 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पे तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं. अगर ये डेफिनेशन हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, स्टिल यहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है. अब अगर यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, तो इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही थी. द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर 0.0023 इज. इसको साइंटिफिक नोट में लिखना है तो 1 2 3, 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो 2.3, विच इज ऑप्शन ए.